गुरुदेव के बहुत सारे अनुयायी थे। उन्हीं में से एक थे महात्मा आनंद स्वामी। महात्मा आनंद स्वामी अनोखे इसीलिए थे क्योंकि वह एक आर्य समाजी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की वैदिक संध्या विधि के अनुसार नियमित उपासना करने के साथ साथ वे गुरुदेव द्वारा शोधित और उपदिष्ट आदि शक्ति के सगुण स्वरूप को भी मानते थे। सन्यासी होते हुए भी वे गुरुदेव को अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते थे। गायत्री की मां के रूप में आराधना करते थे। गुरु मानने वाले आनंद स्वामी इस विधि निषेध को मान्यता नहीं देते थे कि उन्हें किसी गृहस्थ योगी का शिष्यत्व नहीं स्वीकार करना चाहिए। उस समय आर्य समाजी सन्यासी नारायण स्वामी ने एक बार उन्हें टोका भी था कि गृहस्थ योगी को अपना गुरु मानकर आप वैदिक अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या यह क्षम्य है? आपको इसका प्रायश्चित करना होगा। यदि युग ऋषि पंडित श्रीराम जी को अपना गुरु मानने से मुझे कोई पाप लगता है तो मैं इसका दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे गायत्री को माता और श्रीराम को अपना गुरु कह लेने दीजिए। महात्मा आनंद स्वामी की श्रद्धा संवेदना के कई प्रसंग हैं। आज हम उन्हीं में से एक प्रसंग के बारे में जानेंगे। सन्यासी होते हुए भी गुरुदेव को प्रणाम करने में उन्हें गर्व का अनुभव होता था। मंच से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर और भेंट मुलाकातों के समय भी गुरुदेव को उन्होंने ऊंचे आसन पर बैठा देखना चाहा। आश्चर्य की बात तो यह है कि गुरुदेव भी उनसे ठीक ऐसे ही बर्ताव करते थे, ठीक इतना ही सम्मान उन्हें देते थे। सन 1976 में गुरु पूर्णिमा के आसपास के एक प्रसंग के बारे में जानते हैं। महात्मा आनंद स्वामी हरिद्वार आए और सप्त सरोवर क्षेत्र के पास एक आश्रम में रुके हुए थे। उन्होंने संदेशा भिजवाया कि वह शांति कुंज आना चाहते हैं, गुरुदेव का दर्शन करना चाहते हैं। साथ ही यह भी कहा कि पता नहीं इसके बाद अपना शरीर रहे या ना रहे, उनकी आंखों से दर्शन हो पाए या ना हो पाए। गुरुदेव ने संदेश वाहक को यथोचित उत्तर दिया। महात्मा आनंद स्वामी ने अगले दिन आने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन गुरुदेव उसी दिन संध्या होने से पहले आनंद स्वामी के आश्रम की ओर रवाना हो गए। उनके साथ शांति कुंज के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता भी गए थे। गुरुदेव जब स्वामी जी के पास पहुंचे तब वे आश्रम में कुछ वानप्रस्थियों और कर्मचारियों से घिरे हुए थे। कोई सामाजिक और आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी। स्वामी जी बेत से बनी हुई कुर्सी पर बैठे थे। उनका शरीर बहुत भारी था। गुरुदेव को आश्रम में आते देख वे भाव विवल हो उठे, पर कोशिश करने के बाद भी उन्हें कुर्सी से उठने में देर हुई। तब तक गुरुदेव उनके पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। स्वामी जी इस बीच ब्रह्मचारियों को देखने लगे, जैसे उठाने में सहायता करने के लिए कह रहे हों। ब्रह्मचारियों की मदद से वे उठे और भाव भरे कंठ से गुरुदेव का अभिवादन करते हुए बोले, आप महान हैं, वंदनीय हैं। मैं तो आपके पास आने की सोच ही रहा था। संदेश इसीलिए भिजवाया था कि आप मेरे लिए थोड़ा समय निकाल कर, पर आप तो खुद ही दौड़े चले आए प्रभु। कहते कहते आनंद स्वामी का गला रुकने लगा। इस पर गुरुदेव ने कहा कि विराग की परम स्थिति पे पहुंचे हुए स्वामी जी, आप दुनियादारों की तरह क्यों बोलते हैं? यहाँ हम दोनों में अंतर ही क्या है? कौन किसके पास आता और जाता है? इस बीच किसी आश्रमवासी ने गुरुदेव के लिए भी वहीं एक कुर्सी लगा दी। आत्मीय औपचारिकताओं के बाद आनंद स्वामी ने कहा कि शरीर अब ज्यादा साथ नहीं देता लग रहा है। वेद भगवान के बताए चारों आश्रम धर्म निभा लिए हैं। जिन प्रणीत भावों के धरती पर उतरने की आशा संजोए जीवन आरंभ किया था, वे साकार होते नहीं लगते हैं। हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। गुरुदेव उनकी व्यथा सुन रहे थे। स्वामी जी के ज़माने की धारा और समाज में आ रहे पतन पराभव के बारे में वह अपने मन के भाव प्रकट कर रहे थे। जिस आधार पर आशा संजो वह धर्म क्षेत्र ही विकृतियों और प्रवंचनाओं से आच्छादित होता जा रहा है। यहाँ उनका संकेत उस समय से है जब अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए कई धर्मगुरु चमत्कारों का सहारा ले रहे थे। स्वामी जी ने यह कहते हुए अपनी व्यथा को विराम दिया। फिर कुछ रुक कर बोले, माँ गायत्री सब ठीक करेगी।
जिस अम्बा ने मुझ जैसे वरदराज को विज्ञान जनों के बीच बैठने लायक बना दिया है, वही भगवती अपने एक भ्रुकुटी विलास से इस जगत को भी सही मार्ग पर आरूढ़ कर देगी। उसकी एक श्वास वही धर्म क्षेत्र में छाए हुए कालिक को पोंछ देगी। गुरुदेव लगभग आधा घंटा स्वामी जी के पास रहे। दोनों में जो संवाद हुआ उसको बता पाना तो मुश्किल है। चर्चा पूरी होते होते गुरुदेव ने कहा कि मैं आपके पास शांति कुंज आने का अनुरोध करने आया हूँ, आप वहाँ पधारें। पिछली बार आप जब आए थे तब से अब तक शुरू किए गए प्रयासों को देखें और उन्हें अपना आशीर्वाद दें, कहकर गुरुदेव अपने स्थान से उठे। उन्हें उठता देख आनंद स्वामी ने कहा कि मन तो नहीं करता कि आपको जाने देने के लिए, लेकिन उसे दबाना पड़ता है, क्या किया जाए। परमात्मा ने आपको यह घनीभूत अंधकार भगाने के लिए नियुक्त किया है, निमित्त बनाया है। हम लोग भी आपके अभियान के निमित्त हैं। कहते हुए आनंद स्वामी ने अपने आसन से उठकर हाथ जोड़े, अभिवादन किया, सिर झुकाया और गुनगुनाने लगे। वे यह गुनगुना रहे थे, एक तुम ही आधार सद्गुरु, एक तुम ही आधार सद्गुरु। धन्यवाद।